वरिष्ठ पत्रकार जो बताएंगे हमें यहाँ के समीकरण क्या कह रहे हैं। अर्पण राउत जी भी जुड़े हुए हैं, जोरदार तालियां हो जाए। तो शुरुआत, अर्पण जी, ये तो बात हो गई सियासी दलों की, जाहिर तौर पर अपने प्रतिनिधि की तारीफ ही करेंगे, लेकिन अगर हम समीकरणों की बात करें तो इस बार का चुनाव आपको किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस का जो था, प्रत्याशी जैसे भारत सिंह कुशवाहा जी आते हैं और कांग्रेस ने ये टिकट अपना करने में काफी वक्त लिया और प्रवीण पाठक को अपना चेहरा बनाया। तो निश्चित तौर पे अब ये चुनाव जो टर्न हुआ है, ये ओबीसी वर्सेस सवर्ण का चुनाव एक तरह से नजर आ रहा है मोटा मोटा, और इसका फायदा अब किसको मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा ये तो आने वाला नतीजे बताएंगे, पर ये सीधा चुनाव अब ओबीसी वर्सेस सवर्ण का ग्वालियर में साफ दिख रहा है। पण जी, बीजेपी वाले तो कहते हैं कि इन्हें बहुत सौगातें मिली हैं, एयरपोर्ट मिला है, रेलवे स्टेशन का विकास, म्यूजियम, फलाना ढिमकाना। देखिए, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है जिसके तहत विकास तो होता ही है हर, और मतलब जितनी फंडिंग हमें केंद्र सरकार से और तमाम जो एडीबी योजना, तमाम जो योजनाएं मिली हैं, विकास तो सतत प्रक्रिया है और निश्चित तौर पे मतलब पिछले 10 सालों में ग्वालियर में विकास तो हुआ है, इसको हम टाल नहीं सकते। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, विकास तो हुआ है। और बस ये है कि ये जो योजना जो सरकार ने चलाई, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, तमाम योजना हो, इससे अपन पीछे यदि हम देखें इन योजनाओं के, मतलब आज उसको लेके ये पूरा विधानसभा चुनाव जिस तरह से ये चला और जिससे भाजपा को उससे फायदा मिला, पर आप हम इसका एक पक्ष देखें जो किसी ने देखा नहीं कि इतना बड़ा फंड जो नगर निगम हो, चाहे जितनी भी जिला पंचायतें हों, इनके पास सैलरी देने के लाले पड़ गए। ये स्थितियां हुई हैं, ये स्टडी है और ये फैक्ट है। को सवाल ही नहीं करना चाहता है। खैर, अर्पण जी, एक और बात, मैं रोजगार को लेके मैं बात आप जैसे पूछ रही हैं, सवाल कुछ कहना चाहता हूं, तो मेरा खुद कहना यह है कि आप पहले यहां देखेंगे जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया थे, हमारे राम भाई ने जैसे बताया कि यहाँ पे मालनपुर था, बामौर है, तानसेन इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके अलावा 12 घाटा तमाम एरिया है, पर रोजगार को लेके यहाँ का युवा मैक्सिमम पलायन कर जाता है। आप देखेंगे ग्वालियर में आज जितने भी मेरे साथ, क्या मेरे से छोटे जितने भी युवा मतलब साथी रहे हैं, मैक्सिमम अपनी रोजगार के लिए पूना, मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं। जितने भी बुजुर्ग माँ बाप है वो अकेले यहाँ घरों में रह रहे हैं और उनके युवा मतलब जितने भी बच्चे हैं उनके यहाँ से पलायन हो चुका है। तो निश्चित तौर पे आज जो दुनिया यहाँ डॉलर और संविधान की बातें कर रही है इस बहस में, मुझे लगता है कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है ग्वालियर के लिए। रोजगार पे बात जरूर होना चाहिए, यहाँ के युवा, इनको रोजगार की बहुत आवश्यकता है जिससे यहाँ का युवा पलायन न करे और अपने शहर में अपने। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि हम तो योजनाएं चला रहे हैं, हम प्लेटर में सर्व थोड़ी करेंगे हर किसी को रोजगार। प्लेटर सर्व नहीं करेंगे जब यहाँ पे उद्योग नहीं होंगे उस स्तर के कि यहाँ पे मैक्सिमम युवा है, क्यों जा रहा है फिर यहाँ से? उद्योग ही नहीं है यहाँ पे किस लेवल के उद्योग है, उसके बाद कोई एक्सपेंड ही नहीं हो पाई चीजें।